राधे राधे प्रिय सनातनियों। आज कल्याण प्रश्नावली में प्रश्न है, सेवा से क्या लाभ है। तो सेवा को यदि सरल रूप में समझें तो सेवा का अर्थ है दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना। और जब हम दूसरों के लिए परहित के लिए कुछ काम करते हैं उसे देखकर नारायण प्रसन्न होते हैं, श्री जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। आजकल की एक ऐसी सेवा है, यदि आप ज़रूरतमंद को कुछ दे रहे हैं तो उनका फ़ोटो खींचकर, उनका सेल्फी लेकर आप सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं। आप वहाँ अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप ऐसा किया, आपने ये दान किया, आपने वो पुण्य किया, और आप उनके चेहरे को भी दिखा रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिससे उन्हें आपका दान स्वीकार करना पड़े, उनको वैसी आवश्यकता हो, लेकिन वो स्वाभिमानी भी हो सकते हैं ना। लेकिन हम उनके स्वाभिमान को उस समय ठेस पहुंचा देते हैं। हाँ, अभी की स्थिति ऐसी है कि हम सोशल साइट पर देखते हैं कि यदि आप को 1 केजी मूढ़ी, चूड़ा, चावल भी दान करते हैं तो वो भी फ़ोटो खींचकर लगा देते हैं, और उस मनुष्य का फ़ोटो लगा देते हैं जो बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है, इसलिए तो उन्होंने आपसे लिया ना, आपसे स्वीकार किया। लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं है, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें नीचे समाज में दिखाएं, उन्हें दिखाएं कि उनकी गरीबी आ गई है। ऐसा चूँकि समय कभी भी पलट जाता है, यह संसार में कुछ भी स्थगित नहीं है। आज किन्हीं का अच्छा दिन है, कल किन्हीं का बुरा भी दिन हो सकता है। लेकिन जब हम ऐसे कृत्य करते हैं तो हम ईश्वर को और दुखी करते हैं और उस मनुष्य को भी दुखी करते हैं। इसीलिए सेवा करना है तो दिखावे की सेवा बंद करिए, सेवा करना है तो हृदय से सेवा करिए। हाँ, आप यदि चाहते हैं लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में सहयोग करें, संस्था की सहयोग करें, तो आप उसके लिए फ़ोटो अवश्य डालिए। लेकिन आप कुछ गुप्त व्यवस्थाओं को बनाए रखें, उनके चेहरे आदि को ढक कर डालिए ताकि लोग उन्हें पहचान नहीं सके कि किन्ने आपसे सेवा ली। और आप निस्वार्थ भाव से तब सेवा करिए, ज़रूरतमंद के लिए और लोग खड़े होंगे, आपका लोग और सहयोग करेंगे। लेकिन बस सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, और सेवा संतों की, गुरुजनों की, अपने माता पिता की अवश्य जीवन में करनी चाहिए। क्योंकि क्यों कि इस संसार में माता पिता ही तो प्रथम भगवान है। और जब हम घर से ही माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं तो नारायण हम पे गदगद रहते हैं, श्री जी हम पे गदगद रहते हैं। तत्पश्चात हमें गुरु की सेवा करने का अवसर मिलता है। जब आपके घर पर कोई संत महात्मा, कोई गुरु जी आदि पधारे तो आप उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, श्रद्धापूर्वक सेवा करें, निष्ठापूर्वक सेवा करें। ऐसी सेवा ना हो कि जिसमें केवल दिखावा ही दिखावा हो। सेवा निस्वार्थ भाव से उनकी करें। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, अपने समाज में ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। अभी ठंड का समय है, बहुत सारे ज़रूरतमंद को कंबल आदि की व्यवस्था नहीं होगी, सोने की व्यवस्था नहीं होगी, तो आपका कर्तव्य है कि गोविंद ने यदि आपको उस लायक बनाया है तो आप जी भरकर उनकी सेवा करिए। अरे आपको तो गोविंद ने ही बनाया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस संसार में क्या हमारा है, हमारा किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है। यदि आपको आज धन भी मिला है तो वो भी गोविंद की कृपा से मिला है, आपका मेहनत है। लेकिन जब तक उनकी कृपा ना हो, श्री जी की कृपा ना हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए यदि आपको प्राप्ति हुई है तो आप जी भरकर ज़रूरतमंद की सेवा करें, बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें और ठंड में ज़रूरतमंद की सेवा करें। सनातन धर्मियों, आप ज़रूरतमंद की सहयोग करें, जहाँ भी आपको जो भी ज़रूरतमंद मिले उनका सहयोग करें। ठंड में उनको कंबल आदि अवश्य भेंट करें। और मैं एक ही बात कहूँगा
सेवा करें तो निस्वार्थ भाव से करेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस संसार में किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं, इसीलिए किसी का तिरस्कार मत करिए। आप यथा योग्य, यथा अनुसार जितना संभव हो उतनी सेवा करें, जिससे हम नारायण से जुड़े, श्री जी से जुड़े। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।